1821 किश्तवाड़ पर राजा मोहम्मद तेग सिंह और उसके वजीर रतन सिंह राज कर रहे होते हैं। इसी दौरान गुलाब सिंह की फोर्सेस डोगरा जनरल जोरावर सिंह के अंडर किश्तवाड़ पर अटैक कर देते हैं। किश्तवाड़ में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। वजीर रतन सिंह सरेंडर करने से इनकार कर देते हैं और चंबा की तरफ भाग चलते हैं, वहां के राजा से शरण मांगने। वहीं जोरावर सिंह की फोर्सेस राजा मोहम्मद तेग सिंह को अरेस्ट कर लेती है और किश्तवाड़ को सिख स्टेट का एक महत्वपूर्ण अंग बना लेती है। रतन सिंह को चंबा के राजा छरत सिंह शरण दे देते हैं और पाडर उनके हवाले कर देते हैं। मैं रतन सिंह हूँ और मुझे चंबा के राजा ने पाडर दे दिया है। आज से मैं पाडर पर चंबा के राजा छरत सिंह के लिए राज करूंगा। मुझे पाडर में लोग प्यार से रत्नू पालसर के नाम से भी पुकारते हैं। पाडर मेरे घर जैसा है। मैं जोरावर सिंह के आगे कभी झुकूंगा नहीं। 1835 डोगरा फोर्सेस ज़ास्कार पर कब्जा कर लेते हैं। उनके दो जनरल्स मेहता बस्ती राम और लखपत राय उमासीला से होते हुए पाडर पहुंचते हैं। फिर अपने 20 डोगरा सैनिकों को यहाँ छत्तरगढ़ में ज़ास्कार के साथ संपर्क में रहने के लिए बताते हैं और खुद किश्तवाड़ चले जाते हैं। इससे रत्नू पालसर की चिंताएं और बढ़ जाती हैं। मेहता बस्ती राम और लखपत राय ने 20 डोगरा सैनिक यहाँ पाडर छत्तरगढ़ में छोड़ दिए। इन्होंने जन्नतकार पे कब्जा कर लिया। अब ये पाडर भी लेना चाहते हैं, लेकिन मैं भी रत्नू पालसर हूँ। मैं इन्हें पाडर इतनी आसानी से लेने नहीं दूंगा। ज़ास्कार में विद्रोह की तैयारियां तेज हो रही थी। वहां के राजा ग्यालपो भी डोगरा सैनिकों की गैर मौजूदगी में नए नए षड्यंत्र रच रहा था। फाइनली एक दिन वो वक्त आ ही गया। ग्यालपो राजा ने सभी डोगरा सैनिकों को अरेस्ट कर लिया और ज़ास्कार में अपना राज दोबारा स्थापित कर दिया। मैं ग्यालपो राजा हूँ ज़स्कार का। मैंने ज़स्कार को दोबारा सिख साम्राज्य से आजाद कर दिया है। इस खबर को सुनकर पाडर में रत्नू पालसर ने भी इसे सुनहरे मौके के रूप में देखा और छत्तरगढ़ में स्टेशन्ड 20 डोगरा सैनिकों को अरेस्ट कर चंबा राजा छरत सिंह के पास ले गया। लेकिन चंबा के राजा ने इन्हें एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। ये क्या किया तूने रत्नू? जोरवर से इस समय दुश्मनी करना कोई बुद्धिमता नहीं। वो बहुत शक्तिशाली है। वापस कर दो इन सैनिकों को। हताश रत्नू पालसर वापस पाडर की ओर भागा। इतने में डोगरा जनरल जोरावर सिंह ने ये खबर सुनते ही पाडर हमले का मन बना लिया। रतन सिंह की इतनी हिम्मत कि वो हमारे सैनिकों को बंदी बनाए। अब जोरावर उसे बताएगा इसका अंजाम क्या होता है। सैनिकों चलो पाडर। जोरावर सिंह अपने कई सैनिकों के साथ फिर पाडर हमला करने निकल पड़ा। वहां रत्नू पालसर ने छत्तरगढ़ अठोली पुल को नष्ट कर दिया। सुना है जोरावर सिंह अपने सैनिकों के साथ पाडर की तरफ बढ़ रहा है। मैं इस पुल को काट देता हूँ, फिर वो छत्तरगढ़ नहीं पहुँच पाएगा। पुल ना होने के कारण और नदी उफान पे होने की वजह से जोरावर सिंह की फोर्सेस को कई महीनों तक अठोली रुकना पड़ा। हमें 3 महीने हो गए हैं यहाँ अठोली में। नदी पे पानी भी कम दिख रहा है। यही सही समय है आक्रमण का। ढोल नगाड़ों का इंतजाम किया जाए। आज रात को हम यहाँ ढोल बजवाएंगे। वहाँ छत्तरगढ़ में लोगों को लगेगा अठोली में मेला लगा है। वो बाहर निकलेंगे और इसी का फायदा उठाकर हमारी सेना दूसरी तरफ से नदी पार करेगी और रात के अंधेरे में हम छत्तरगढ़ पर पीछे से हमला बोल देंगे। फिर रात के समय डोगरा फोर्सेस ने कुंदल करथई के छोर से नदी को पार किया और मट्टी गांव से होते हुए छत्तरगढ़ पे हमला बोल दिया। कुछ समय तक दोनों फोर्सेस आपस में लड़ती रही, लेकिन अंत में रत्नू पालसर की सेना बुरी तरह हार गई। जोरावर सिंह की सेना ने फिर रत्नू पालसर को अरेस्ट कर लिया और पाडर को सिख स्टेट का हिस्सा बना लिया।
मैंने बॉर्डर को भी अपने राजा गुलाब सिंह के लिए जीत लिया। आज से ये जगह उनके नाम से गुलाबगढ़ कहलाएगी।